गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हफ्ते यानी पिछले टर्न को हम लोग प्रकाश संश्लेषण और रंध्र की संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें हैं प्रकाश, ताप, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कारक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के वाले कारक हैं। दूसरा है, अब हम शुरू करते हैं मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र में यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का जो पाचन तंत्र है वो आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ है। तो दोनों आहार नाल के अंतर्गत पाए जाने वाले जो अंग हैं उनका स्टडी करेंगे हम लोग, और फिर उससे संबंधित जो सहायक ग्रंथियां हैं उनका भी अध्ययन करेंगे और उनके क्या कार्य हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहला आहार नाल। आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदाद्वार तक फैला होता है। ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। इसे हम जठरांत मार्ग भी कहते हैं। आहार नाल की जो प्रमुख भाग है कौन कौन सा? मुख गुहा है। आहार नाल का देखिए, मुख गुहा, ग्रसनी एवं ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये आहार नाल का के पार्ट्स हैं, प्रमुख भाग हैं इनका। वन बाय वन इसका स्टडी करेंगे। पहला है ये मुख गुहा एवं मुख एवं मुख गुहा। तो इसमें देखिए, ये दो चल होठों के बीच स्थित अनुप्रस्थ दरार मुख गुहा कहलाता है। यह मुख गुहा में खुलता है, मुख द्वार कहलाता है, और ये मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के छत को तालु कहते हैं। इसके आगे के भाग कठोर होता है, पीछे का भाग कोमल होता है। मुख गुहा में कई प्रकार के दांत एवं एक पेशी जीवा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में एक सांचे के रूप में स्थित होते हैं, और मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में के जीवन काल में 2 तरह के दांत निकलते हैं, एक अस्थायी दंत और एक स्थायी दंत। तो अस्थायी दंत होता है उसको दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। जो स्थायी दंत होता है वो देखिए, वो एक बार वो परमानेंट होता है। इस तरह के दांत की व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं, डाइफिकोडोन। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत पाए जाते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। इसमें कृंतक है, रदनक है, अग्रचवण और चवण, या अग्रचवण को प्रचवण के नाम से भी जाना जाता है। यानी 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत निचले जबड़े में। मनुष्य का ये दंत सूत्र है। यहाँ पर इसको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये कृंतक को देखिए आई से डिनोट किया गया है, रदनक को सी से, अग्रचवणक को PM से और चवणक को M से। यानी इंग्लिश में देखें तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये होते हैं दांत। अच्छा, जो 16 दांत होते हैं, अब जो भी दंत हमारे पाए जा रहे हैं दांत, उसमें जो ऊपरी जबड़े हैं उसको आधे भागों में देख लिया जाए तो 16 दांतों में से 8 दाईं ओर और 8 बाईं ओर। उसी तरह निचले जबड़े में भी देखा जाए तो 8 दाईं ओर और 8 बाईं ओर होंगे यहाँ पर। तो प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में, यानी प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या क्या होती है? तो उसमें जो कृंतक है वो 2 होगी, रदनक 1 होगा, अगर चवणक 2 होगा, चवणक 3 होगा। तो इस तरह से 8 दांतें पाई जा रही हैं।
प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में। तो दंत सूत्र हमारा होगा ऊपर के आधे जबड़े में दांतों की संख्या बटे नीचे के आधे जबड़े में दांतों की संख्या गुणित 2। अब यहाँ पर आई यानी कृंतक इंसीजर दो आधे जबड़े में ऊपर 2 और नीचे 2, कैनाइन में 1 ऊपर 1 नीचे, प्री मोलर में 2 ऊपर 2 नीचे और मोलर में 3 ऊपर 3 नीचे। अब ऊपर वाले जबड़े में कितने संख्या हुई? ऊपर के आधे जबड़ों में दांतों की कुल संख्या कितनी हुई? 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8 आधे जबड़े में। अब दोनों को दो से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 16 ऊपर और 16 नीचे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा? 32। अब आप इसको मैथ मत लगाने दीजिए कि इतना बटे इतना है तो 2 से 2 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो 1। मैथमेटिक्स नहीं है। ऊपरी जबड़े को अलग से दिखाने का तरीका है, नीचे जबड़े को अलग दिखाने का तरीका है। हमें टोटल ऊपर जबड़े में 16 दांत, नीचे जबड़े में 16 दांत। अब इसको आप मैथ लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन मैथ तो है नहीं, तो इसलिए 16 ऊपर दांत 16 नीचे दांत दोनों जोड़ेंगे तो 32 आएगा। इस तरह से अस्थायी दंत यानी दूध के दांत होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें प्री मोलर नहीं होते हैं। प्री मोलर या अग्रचौड़क या प्रचौड़क कुछ भी कर लो, उसमें एक भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए उसमें ऊपरी जबड़ों के अर्धभाग में दांतों की संख्या क्या होती है? कुल 5 होती है। तो यानी दूसरे ऊपर जबड़े में कुल 5 दूनी 10, नीचे जबड़े में कुल 5 दूनी 10, 10 और 10 20 20। तो अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होते हैं। तो दांतों के 3 भाग होते हैं, जड़, ग्रीवा और शिखर। ये देखिए, ये रूट ग्रीवा जड़ है, ये ग्रीवा है नेक, और ये क्राउन ये रूट है, ये धसा रहता है। अब जीवा यानी टंग, जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग होता है। जीवा पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर स्वाद कलिकाएँ देखिए, जीवा पर स्वाद कलिकाएँ ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ऊपर नीचे देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जीवा का, यहाँ स्वीट्स यानी मीठा लगेगा। थोड़ा किनारे पर देखिए, एकदम साइड में किनारे पर साल्टी, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर देखें तो खट्टा, पीछे की ओर कड़वा बीटर, यानी जो टेस्ट हमें मिलता है यानी मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, स्वीट, साल्टी, सावर, बीटर, ये जगह। अब आगे आइए नीचे। अब आता है दूसरा है ग्रसनी एवं ग्रास नली। अब मुख गुहा के पीछे एक कीपाकार गुहा होती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। यह लगभग 12.5 मिलीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ग्रसनी के 3 होते हैं। ग्रसनी एक कॉमन पैसेज की तरह से काम करती है। ग्रसनी के बाद से वायुनाल अलग हो जाते हैं, यानी सांस की में जाने वाली नली, और ग्रास नाल भोजन नली होती है वो अलग हो जाती है। लेकिन ग्रसनी यानी फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज की तरह से काम करती है। अब ग्रास नली की बात करें तो ग्रास नली एक पतली लंबी नली होती है जिसका जो 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इस ग्रास नली का जो अंतिम भाग होता है जे आकार का जो आमाशय होता है उसी के साथ जुड़ता है। ग्रास नली में किसी तरह की कोई रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, केवल भौतिक क्रियाएं ही होती हैं। और इसमें होता क्या है, ये इसमें क्रमाकुंचन गति होता है। जब हम भोजन लेते हैं मुंह में तो उसमें मुंह से जब अंदर दांतों से चबा के जब अंदर जाता है ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में, तो वहाँ पर क्रमाकुंचन गति होता है और उसके अंदर श्लेष्मा या म्यूकस अंदर की ओर होती हैं जो चिपचिपी होती हैं और वो उन्हीं के द्वारा सरकता जाता है। यहाँ न कोई एंजाइम पाई जाएगी, न कोई रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केवल और केवल भौतिक क्रियाएं होती हैं ग्रास नली में। ठीक, तो और इसके बाद है आमाशय को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।